हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तकरीबन साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने वाली है। कई जगहों पर चौंकाने वाली स्थिति दिखी। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी ने ऐसी बाजी पलटी कि बहुमत मिलने तक वो आगे चलती रही। अब ऐसे में जब तस्वीर हरियाणा की साफ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, ऐसे में अब एक बार फिर से कांग्रेस की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के तोशाम विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने इस बार इतिहास रच दिया है। गौरतलब है कि इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने के लिए मशहूर क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग खुद पहुंचे थे। हालांकि उनको इसके लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से विरोधों का सामना करना पड़ गया था। वीरेंद्र सहवाग की ओर से किए गए चुनाव प्रचार के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी की दावेदारी अब मजबूत हो गई है, लेकिन उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जनता ने अपने मन मुताबिक ही वोट दिया और फिर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। तो शाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने ही चचेरे भाई कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 14,000 से ज्यादा वोटों से कड़ी शिकस्त दे दी। देखा गया कि 17वें राउंड में श्रुति को 75,728 मत मिले थे। दूसरी ओर अनिरुद्ध को 61,417 वोट ही मिल पाए। उससे पहले श्रुति अनिरुद्ध से 16वें राउंड में 14,385 मतों से आगे चल रही थीं। उन्हें 16वें राउंड में कुल 73,115 वोट मिले थे, जबकि अनिरुद्ध को उस दौरान 58,730 वोट मिले हुए थे। श्रुति अनिरुद्ध से 15वें राउंड में 13,981 वोटों से आगे होने के साथ ही फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक लंबी बढ़त बना ली थी। 15वें राउंड के दौरान उन्हें 69,387 वोट मिले, जबकि अनिरुद्ध को महज 55,406 वोट ही मिल पाए थे। अपनी इस जीत के लिए श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का आभार व्यक्त किया। साथ ही श्रुति ने जनता के प्रति भी आभार जताया। जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने बहुत सम्मानित तोशाम ये सभी सम्मानित लोगों से। हम क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल से सभी उनको नकार आपको तो एग्जिट पोल का तो आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। किस तरह से आगे के काम कार्य रहेंगे? सारा विकास का कार्य, हर एक डिपार्टमेंट का कार्य, चाहे बिजली हो, पानी हो, हमारे हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है, सबको, सबका विकास, सबका साथ। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते और बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं। अनिरुद्ध भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोषाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी दोनों ही पार्टियां तोशाम सीट से अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रही थीं, लेकिन अंत में जो ऐलान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का हुआ। हालांकि कांग्रेस के लिए ऐन वक्त पर मुसीबत तब बढ़ गई थी जब पार्टी की नेता श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई थी। जी हां, श्रुति चौधरी अपनी मां के साथ यानी उनकी मां किरण चौधरी के साथ ही कांग्रेस को छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि हार के बाद कांग्रेस में फिर से एक बार अंतर्कलह जरूर देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके से पार्टी के कई नेता बयान देना भी शुरू कर चुके हैं। इनमें कुमारी शैलजा का नाम सबसे ऊपर है। कुमारी शैलजा जब से कांग्रेस हार की तरफ बढ़ने लगी थी तब से ही उन्होंने बयानबाजी तेज कर दी थी और उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है और शायद उन्हें लगता है कि कांग्रेस उस तरीके से अपनी रणनीति नहीं बना पाई जिस तरीके से उसे करना था। लेकिन बता दें आपको कि कुमारी शैलजा वही हैं जिन्होंने 15 दिन तक कांग्रेस के प्रचार तक में भाग नहीं लिया था और इसके पीछे कारण बताया जा रहा था उनके दीपेंद्र हुड्डा से अनबन। सुनवाते हैं आपको आखिर कुमारी शैलजा फिलहाल क्या कुछ कह रही हैं। आशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा।
कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर करके 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। यही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से अब ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईवीएम के साथ जरूर कहीं न कहीं खेल हुआ है। सुनिए। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।